उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी के सामने आज मैं लेकर आई हूँ वृषभ राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले तो आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 2 अप्रैल को चैत्र नवरात्रे और चेटी चंद के साथ साथ में भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2079 की शुरुआत हो रही है, यानी 2079 वर्ष भारतीय कैलेंडर के अनुसार होने वाले हैं। और ये नया साल हमें उसी प्रकार से मनाना चाहिए जितने हर्षोल्लास से हम आंग्ल नववर्ष को मनाते हैं। तो इस नववर्ष की शुरुआत हमें हमारी वैदिक संस्कृति, भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए पूजन, हवन, भजन, धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से करनी चाहिए, ताकि देवी देवताओं का आशीर्वाद वर्ष पर्यंत हमें प्राप्त होता रहे। वैसे भी चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, तो इस दिन घट स्थापना करें, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और जो भी आपके इष्ट और आराध्य देव हैं उनका आह्वान जरूर करें। 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि चलने वाले हैं। 10 अप्रैल को रामनवमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को महावीर जयंती और अंबेडकर जयंती, ये दोनों एक साथ आ रही है। 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे आ रहा है। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। तो ये पूरा महीना व्रत और त्योहारों से भरा है, इसीलिए इसे व्रत और त्योहारों का महीना कह सकते हैं। पर व्रत त्योहारों के साथ साथ ये महीना और भी खास है, क्योंकि इस महीने में कुछ बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और वैसे भी मैंने मेरे वार्षिक राशिफल में भी आपको बताया कि अप्रैल माह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब किस तरह से, तो जान लेते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि ग्रहों के राजा हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर महीने सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, 12 संक्रांतियां मानी जाती है। तो सूर्य वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है और 14 अप्रैल को वे अपनी उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह वर्तमान में मीन राशि में सूर्य के साथ में विराजमान है और बुधादित्य योग बना रहे हैं। और 8 अप्रैल को वे मीन से अपनी मित्र राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 25 अप्रैल तक वहां रहेंगे। फिर पुनः 25 अप्रैल को राशि परिवर्तन करते हुए वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी बुध का 2 बार राशि परिवर्तन इस माह में होगा। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में उच्च के होकर मकर राशि में विराजमान है और 7 अप्रैल को वे अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पर भी मंगल के रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन। 13 अप्रैल को बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि गुरु ग्रह एक जगह बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं और वर्तमान में वे कुंभ राशि में विराजमान है। 13 अप्रैल को वे स्वग्रही होकर अपनी खुद की राशि मीन राशि में विराजमान हो जाएंगे। तो गुरु के शानदार परिणाम प्रत्येक राशि वालों को, इवन वृषभ राशि वालों को भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके गुरु लाभेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। तो दोनों स्थानों को बेटर करते हुए दिखाई देंगे। वैसे गुरु के राशि परिवर्तन की जानकारी मैंने अलग से वीडियो के माध्यम से दे दी है, तो आप मेरे इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में गुरु, राहु और शनि, इन तीनों के राशि परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं शुक्र ग्रह पर, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान है और इस महीने के लास्ट में यानी 27 अप्रैल को वे अपनी उच्च की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और फिर वहां जाकर वे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देंगे, क्योंकि शुक्र आपके राशि स्वामी भी हैं। तो राशि स्वामी का अभी भी रिजल्ट, क्योंकि 10th हाउस में बैठे हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं और बाद में वे जब उच्च के हो जाएंगे तो और भी शानदार परिणाम देंगे। अब आते हैं शनि ग्रह पर, जो कि बहुत बड़ा इस साल का राशि परिवर्तन है। हालांकि शनि 2-2.5 महीने के लिए ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं, परंतु वर्तमान में वे अपनी खुद की राशि मकर राशि में विराजमान है और 29 अप्रैल को
वे मकर से कुंभ राशि, जो कि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, उसमें स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। और ये 2-2.5 महीने का जो राशि परिवर्तन का ये जो टाइम पीरियड रहेगा, उसमें भी शनि के प्रभावशाली रिजल्ट प्रत्येक राशि वालों को देखने को मिलेंगे। और उसके वीडियोस भी मैं डाल चुकी हूं, तो वो भी आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और शनि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी हैं। आपके भाग्येश और कर्मेश होकर शनि का स्वग्रही होकर बैठना और बाद में भी अपनी मूल त्रिकोण की राशि में यानी कर्म भाव में स्वग्रही हो जाना बहुत अच्छे परिणामदायक है। अब आते हैं राहु पर, जो कि वर्तमान में आपकी ही राशि में विराजमान है और 12 अप्रैल को वे आपकी राशि से मेष राशि, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। चूंकि आपको पता है कि राहु और केतु दोनों पश्चिमगामी चाल चलते हैं, इसीलिए वे मेष राशि में प्रवेश करेंगे और आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि अब तक आपको वे भ्रमित कर रहे थे, थोड़ा सा डरा रहे थे, कंफ्यूजन की स्थितियां जीवन में पैदा कर रहे थे। परंतु अब आपके 12th हाउस में बैठकर राहु के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। केतु, जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है, वे भी राहु के साथ ही 12 अप्रैल को वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये है ग्रहों की स्थिति जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। और है ना ये माह बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये व्रत त्योहारों का भी माह है और बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन भी इस माह होने वाला है। तो अब जान लेते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये जो ग्रहों की स्थितियां बहुत विशाल रूप में बदल रही है, उसका क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पर्सनैलिटी के भाव से। आपकी बात करते हैं राशि स्वामी की। देखिए, आपके राशि स्वामी शुक्र, जो कि आपके 10th भाव में जाकर बैठ रहे हैं, बहुत शानदार रिजल्ट शुक्र के आपको मिलने वाले हैं। लग्नेश का कर्म भाव में केंद्र में ही जाकर बैठना बहुत बढ़िया। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही आकर्षक रहेगी। इस समय हर व्यक्ति आपकी तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन महसूस करेगा, हर व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। आपके काम पर्सनैलिटी वाइज बनते चले जाएंगे। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, एक दायरा आपका बढ़ेगा, जिसमें आपके सर्कल में बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाएंगे। ददियाल से बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। वहीं आपके दादा दादी, कजन्स और ददियाल के रिश्ते और अधिक इंप्रूव होंगे। इस समय आपको अपने परिवार से भी पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। प्राकृतिक स्थानों की यात्रा करेंगे और अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप इस समय सफलता अर्जित करेंगे। यदि आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, चाहे वो फैशन ज्वेलरी का हो, फैशन क्लॉथिंग का हो, इंटीरियर डेकोरेशन का हो और फैशन डिजाइनिंग का हो, डेकोरेटिव वॉल पीसेस का हो, फ्लावर का हो, परफ्यूम का हो, होटल का हो, रेस्टोरेंट का हो, या फिर ट्रैवल बिजनेस से आप अगर जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपको शानदार परिणाम शुक्र के देगा। अब द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीयेश हैं बुध, जो कि आपके 12th हाउस में जाकर बैठे हैं। थोड़ा सा द्वितीय धन भाव के स्वामी का 12वें में जाकर 12वें स्थान खर्च स्थान में जाकर बैठना इतना अच्छा मैं नहीं कहूंगी। हालांकि अपने से तो वे 11वें बैठे हैं, परंतु बुध राहु के साथ में जब आ जाएंगे, क्योंकि बुध जा रहे हैं 8 अप्रैल को आपके 12th हाउस में और राहु 12 अप्रैल को आपके 12th हाउस में जाकर बुध के साथ जड़त्व योग का निर्माण करेंगे। और ये जो युति आपको बुध और राहु के जड़त्व योग की देखने को मिलेगी, ये कहीं ना कहीं आपके धन संबंधी समस्या को बढ़ा सकती है। इस समय घर में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है और कोई कोर्ट कचहरी के मामले अगर आपके चल रहे हैं तो वो मामले और पेचीदा हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। कलाकारों के लिए और खासकर जो वाणी से संबंधित काम करते हैं, जिनका बोलने का काम अधिक रहता है, उनको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। चाहे वो टीचिंग लाइन से जुड़े हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, कलाकार हो या फिर एस्ट्रोलॉजर ही क्यों ना हो, सभी को जिनका बोलने का काम अधिक रहता है
उनको थोड़ा सा संभल कर रहना है, अपनी बोली से बनते काम बिगाड़ सकते हैं, तो इस मामले में थोड़ा सा अवेयर रहे। अब आते हैं थर्ड हाउस में। तृतीय भाव आपके जीवन को और अधिक पराक्रम को बढ़ाएगा। इस माह आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही सशक्त होगी। लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करेंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। राजनीति से जुड़े सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। यात्राएं बहुत करेंगी, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। धार्मिक यात्राएं भी इस माह आपकी बहुत संपन्न होगी। इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाएगा। भाई बहनों के साथ में आपके संबंध थोड़े और अधिक मजबूत होंगे। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव की अगर मैं बात करूं तो सूर्य, जो कि वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है, आधे महीने तक वो मीन राशि में रहने वाले हैं और 14 अप्रैल को वे आपके 12th हाउस में उच्च के होकर बैठ जाएंगे। तो सूर्य जो कि सुखेश हैं आपके, वे लाभ भाव में बैठे हैं तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे, आपके सुख साधनों को बढ़ाएंगे। यानी लग्जीरियस वाहन की खरीदारी कर सकते हैं आप, लग्जीरियस आइटम की अपने घर में खरीदारी कर सकते हैं। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। लाभ की स्थितियां और अधिक सुदृढ़ हो जाएगी। आपके मन चाही इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। घर का सपना पूरा होगा और 14 अप्रैल के बाद तो ये परिस्थितियां आपको निश्चित रूप से लाभ दिलवाएगी। अगर आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, विदेश में कोई साधन संपन्न बनना चाहते हैं, आप विदेश में बैठे हैं और अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो उसके भी बहुत अच्छे योग इस समय बन रहे हैं। यानी ये माँ आपकी इच्छाओं को पूरा कर देगा। माँ के साथ बॉन्डिंग को और अधिक मजबूत करेगा और संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करेगा। अब आते हैं पंचम भाव पर। देखिए, पंचमेश भी बुध ही है और पंचम भाव के स्वामी बुध का आपके 12th हाउस में जाकर बैठना छात्रों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। यानी अच्छा कैसे कि अगर आप स्टडी वाइज बाहर जाकर विदेशों में पढ़ना चाहते हैं तो वो सपना पूरा होगा, और अगर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपने देश वापस आना चाहते हैं तो वो भी सपना पूरा होगा। यानी ओवरऑल विदेश यात्रा का सपना आपका इस समय पूरा हो जाएगा। परंतु स्टडी वीजा पर ही आप बाहर जा सकेंगे। छात्रों के लिए पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेगी। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, परंतु उसके खर्चों को लेकर आप थोड़े से परेशान होते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा आपको उनकी आदतों को कंट्रोल करना चाहिए, गलत राह की तरफ नहीं मुड़े। इस बात का ध्यान रखना है कि नशे की लत ना लगे, बुरी आदतों का आपके बच्चे शिकार ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आते हैं षष्ठम भाव पर। षष्ठमेश हैं शुक्र, जो कि आपके लग्नेश में है, और शुक्र मंगल की युति आपके 10वें भाव में हो रही है, जो कि आपके कामकाज में और अच्छी उन्नति करवाएगी। आपकी पर्सनैलिटी वाइज बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी। पर चूंकि केतु 6वें भाव में बैठे हैं तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो ननियाल से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। नाना और मामा के साथ में संबंध थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। इस समय स्वास्थ्य के मामले में भी ज्यादा अवेयर रहना है, क्योंकि कीटाणुओं रोगाणुओं से संबंधित जो भी रोग होते हैं वे रोग फैलने की संभावना आपको है। कोरोना की भी संभावना बन रही है, इसीलिए थोड़ा सा उस मामले में भी आप सावधान रहें। बाकी शत्रुओं के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें। अपने रुपए पैसे से संबंधित कोई भी कार्य है तो उसको सजगता से करें, ताकि कोई भी आपके लापरवाही का फायदा उठाकर आपको नुकसान ना पहुंचा सके। खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे तो कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी और आप अपने कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। अब आते हैं सप्तम भाव पर। देखिए, सप्तमेश आपके मंगल हैं और लग्नेश के साथ युति करके बैठे हैं। शानदार ये टाइम पीरियड है।
जीवन साथी की अगर नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब का सपना है तो वो पूरा हो जाएगा, और लाइफ पार्टनर से आपको आर्थिक लाभ इस महीने प्राप्त होगा। फाइनेंशियली उनसे बहुत अच्छी हेल्प आपको मिलेगी। अगर आप कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उनका सपोर्ट आपको रहेगा। तो ये समय बहुत शानदार परिणाम आपको वैवाहिक जीवन में भी देगा। इसके साथ व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। अच्छी उन्नति और प्रगति आप अपने व्यापार में करेंगे। खासकर जो खनिज पदार्थों से संबंधित व्यापार करते हैं उनके लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। आप कोई भी कार्य करने जाएं तो अपने लाइफ पार्टनर के नाम से करें, उसमें आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपके घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जा सकती है। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के चांसेस आपके बन रहे हैं। आपको अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। लव रिलेशनशिप में बनना चाहते हैं तो आपको अपना लव मेट भी प्राप्त हो जाएगा, और लव रिलेशनशिप को अगर विवाह में परिणित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत शुभ समय है। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टमेश हैं आपके गुरु, जो कि आपके लाभेश भी हैं और लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। उससे पहले भी वे अपनी मित्र राशि में हैं, अपने से तृतीय जाकर बैठ रहे हैं अष्टमेश। बहुत शानदार रिजल्ट गुरु के मिलने वाले हैं। लाभ भाव के हिसाब से भी गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, और डेली रूटीन की लाइफ आपकी सिस्टमैटिक हो जाएगी। एक मैनेजमेंट बहुत तगड़ा हो जाएगा ताकि आपके कार्यों में चूक की संभावना कम होगी। इस समय आपका सिक्स सेंस तगड़ा हो जाएगा। आपको लगेगा कौन सा सही काम है मेरे लिए और कौन सा गलत है, आप उसे पहचान लेंगे। इस वजह से आप धोखा नहीं खाएंगे और अपने कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। इस समय किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपको लाभ दिलवाएगा। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। गुप्त शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य का इस्तेमाल कर अपने प्रत्येक कार्य में सफलता हासिल करेंगे। इवन आपके विरोधी भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। जो कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने वाली है तो वो भी आपके लिए बहुत सफलतादायक रहेगी। यानी ओवरऑल लाइफ एक पटरी पर आ जाएगी। अब आते हैं भाग्य स्थान पर। देखिए, भाग्येश हैं शनि, जो कि स्वग्रही होकर भाग्य स्थान में बैठे हैं और महीने के लास्ट में वे कर्म भाव में जा रहे हैं। कर्म भाव में भी वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि में ही जा रहे हैं। तो कर्मेश और भाग्येश शनि, जो कि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी है, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। कामकाज में वृद्धि होगी। पिता का साथ और सानिध्य प्राप्त होगा। उनका अच्छा मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा और उनके मार्गदर्शन से आप अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे। इस समय बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगे। बड़े प्रोजेक्ट आपको इस समय मिलेंगे। बड़ी कंपनियों के साथ आप टाई अप करेंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में भी आपके जो भी बाधाएं आ रही थी वो दूर हो जाएगी। निश्चित रूप से मनचाहा स्थानांतरण मिलेगा। निश्चित रूप से प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे। यानी ये जो शनि का राशि परिवर्तन होएगा उस समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आप अपने प्रयासों को तेज करें, आपको परिणाम अपने लिए सकारात्मक जरूर प्राप्त होंगे। जो युवक युवतियां बेरोजगार हैं उनके रोजगार की तलाश खत्म हो जाएगी। एक अच्छी नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब का सपना है, एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है, रिजल्ट का इंतजार है, रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में आपका संलग्न होना बढ़ेगा, यानी आपकी संलग्नता बढ़ेगी। इस समय आप आउट ऑफ पे जाकर जन कल्याण के कार्यों में भी लगेंगे और ये कार्य आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएंगे। आपके परिवार में आपके कद को और अधिक ऊंचा कर देंगे। जिन परिवार वालों को आपसे शिकायत थी वो भी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। लाभेश गुरु, जो कि लाभ भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, वो आपके लाभ में चार चांद लगा देंगे। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। चाहे आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपका सार्थक निकलेगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, ट्रेडिंग, डिजिटल करेंसी, इनसे संबंधित कोई भी रिस्की काम आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी।
और शानदार सफलता के योग हैं। अब आते हैं खर्च भाव पर, यानी खर्च 12th हाउस पर, जिसके स्वामी है मंगल, जो कि कर्म भाव में लग्नेश के साथ बैठे हैं। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को इस समय प्रमोशन मिलेगा और प्रमोट होकर बाहर जाने का सपना आपका पूरा होगा, यानी विदेश में जाकर काम करने का सपना आपका पूरा होगा। और जो बहुत लंबे टाइम से आपकी इच्छा थी कि आप अपनी कंपनी को बाहर रिप्रेजेंट करें, वो मौका आपको अब मिल जाएगा। निश्चित रूप से विदेश यात्रा के योग और विदेशों से अच्छे धन लाभ के योग बन रहे हैं, परंतु इस समय आपको रॉन्ग डिसीजन में नहीं पड़ना है, भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि राहु आ रहे हैं 12th में। बुध राहु का जो जड़त्व योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपको अटका सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। इस समय धार्मिक प्रवृत्ति से भी ओतप्रोत रहेंगे। 12th हाउस में राहु धार्मिक यात्राएं करवाते हैं, तो आपकी धार्मिक यात्राओं का सपना भी इस समय पूरा हो सकता है। प्रयासों में तेजी आपको लानी पड़ेगी। ये महीना आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। वृषभ राशि वाले बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छे परिणामों से अपने जीवन में इस माह आगे बढ़ेंगे। अब कुछ शुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं कि ये तारीखें आपके इस माह को और भी अधिक अच्छा बना सकती है। आपके कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, आप इन तारीखों पर कर सकते हैं। तो वो डेट्स हैं 1 तारीख, 5 से 11 तारीख, 15 से 20 तारीख और 23 से 29 तारीख। ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ रहने वाली है। अब ध्यान देने योग्य तिथियों के बारे में भी जानना आवश्यक है, जिस समय आपको केयरफुल रहना है। वो है 2 से 4 तारीख, 12 से 14 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख और 30 तारीख। अब आते हैं रंगों पर कि कौन से कलर्स आपके लिए इस माह लकी रहने वाले हैं। तो अगर मैं कहूं कि शाइनिंग वाले जो भी कलर हैं, ब्राइट कलर हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अलावा आप रेड कलर का उपयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ब्राइट कलर होता है। मरून कलर का उपयोग कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। तो शाइनिंग चमकीलेदार कलर का आपको उपयोग जरूर करना चाहिए यदि आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो। अब बात करते हैं उपायों की कि उपाय आपको इस महीने क्या करने चाहिए। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि आप अगर बुध के उपाय करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बुध राहु का जो जड़त्व योग बन रहा है उस वजह से बुध के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो गणेश जी की पूजा आराधना करें। राहु के दोष को भी बुध दूर करते हैं और बुध के रिजल्ट को भी इंप्रूव करने के लिए आपको डेली गणेश जी पर हरी दुर्वा चढ़ाते हुए ओम गंग गणपते नमः कहना है। अगर हो सके तो 108 दुर्वा के बंचेस बना लीजिए और इसकी माला आप गणेश जी को बुधवार के दिन अर्पित करें। यह बहुत ही अच्छा उपाय है। साथ ही अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए मेरु श्री यंत्र पर कमल गट्टे की माला लपेटकर श्री शुक्त का पाठ आपको रोजाना करना चाहिए। इससे शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। शुक्र आपके और अधिक मजबूत होंगे। इस समय मंदिर में ध्वजा चढ़ाना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पक्षियों के लिए और चींटियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था जरूर करें। यह केतु के दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति दिलवाएगा। तो ये उपाय वृषभ राशि वालों को निश्चित रूप से करने चाहिए। यह आपको बहुत शानदार परिणाम दे सकते हैं और आपके जीवन में सफलता और अधिक बढ़ सकती है। अब क्या आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं? कौन से योग बन रहे हैं, कौन से शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं? नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है, कर्ज की स्थितियों से परेशान है, असाध्य रोग से ग्रसित है, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, संतान सुख से वंचित है, या विवाह में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, व्यापार करें या नौकरी करें उस उहापोह है, वीजा की प्रॉब्लम हो रही है, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, ये सपना कब पूरा होगा? अगर आपके मन में इसी प्रकार के कोई प्रश्न उठ रहे हैं तो आप पर्सनल मीट और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से
कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। साथ ही अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि व्रत त्योहारों की अपडेट, मुहूर्त की अपडेट, कुछ एस्ट्रो टिप्स के बारे में, मंथली, वीकली, डेली राशिफल के बारे में और ग्रहों के राशि परिवर्तन की जानकारियों के बारे में आपको निरंतर अपडेट मिलती रहे। उसके लिए आपको बेल आइकन पर ऑल जाकर भी दबाना है, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।